आज हमारा जो धरना या प्रदर्शन है, इसमें मैं आपको कहूंगा कि बड़ी शर्म की बात है कि नगर पालिका का चेयरमैन और नगर पालिका के खिलाफ बैठ जाए, तो इससे शर्म की बात और नहीं हो सकती। सबसे ज्यादा जो हमारा भाई यहाँ भूख हड़ताल के ऊपर है 4-5 रोज से, आज 3 साथी हमारे और भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। ये अजीब विडंबना है कि सरकार से हमारा नगर पार्षद काम करवाने के लिए भूख हड़ताल पर बैठ जाए। ये बड़ा विचारणीय मुद्दा है। पर मैं जो भूख हड़ताल पर बैठे हैं मेरे भाई, इनसे भी मैं अनुरोध करूंगा कि ये राज है, ये चोरों का राज, ये राज है, ये भ्रष्टाचारियों का राज है, ये अंधे बहरे गूंगों का राज है। इस राज में कोई किसी की सुनने वाला नहीं। इस राज में कितनी भी बड़ी कुर्बानी दे दे, ये राज देखने वाला राज नहीं। आज आप देखिएगा कि जो नगर पार्षद है अपने वार्ड के अंदर, जब कोई भी आदमी चुनाव लड़ता है तो बड़े सबजबाग दिखाता है कि मैं आपके यहाँ पे पहले वाले पार्षद ने कुछ नहीं किया, अब की बार मैं आपका रोड बनवाऊंगा, स्ट्रीट लाइट लगवाऊंगा, नालियां बनवाऊंगा, और यहां तक भी हाँ भर लेते हैं कि राज हमारा, एक आध दिन नौकरी का भी जुगाड़ बैठा दूंगा। वोट लेने के लिए आदमी सब कुछ करता है। अब इनके साथ विचारों के साथ ऐसा हो गया कि जब से बने आज तक ये एक ईंट नहीं लगवा पाए, और जब आदमी एक ईंट भी नहीं लगवाता तो फिर अड़ोसी पड़ोसी पूरी कॉलोनी मोहल्ला वो क्या कहता है कि आधार ऊपर कमीशन ले लेते होंगे, काम नहीं करवाएंगे। ये बात चलती है ना। पर मैं बधाई देता हूं इस नगर पालिका को, चेयरमैन को, पूरी नगर पालिका को बधाई देता हूं कि इन्होंने पूरे शहर के सामने ये स्पष्ट कर दिया कि हमारी यहां कोई मानता नहीं है, हमें काम करने नहीं देते, हम काम करना चाहते हैं पर यहां काम करने नहीं देते। अब आप देखो, आपके यहां का नगर पालिका का सेक्रेटरी जो है वो आईएएस है क्या? एचसीएस होता हो, शक्ति है वो हेड कलर के। महेंद्रगढ़ के नगर पालिका का सेक्रेटरी जो है वो हमारे महेंद्रगढ़ जिले की जो डीसी मैडम है, शायद वो इससे उससे भी सीनियर है। यहाँ पे जो जेई आता है वो भी कैबिनेट का मिनिस्टर आता है। यहाँ पे जो भी कोई कर्मचारी आता है वो ये समझ लो कि मुख्यमंत्री का राइट हैंड यहाँ पे आता है। किसी का फोन नहीं सुनना, किसी से बात नहीं करनी, कोई आए उसको धमका देना, कोई आदमी अपनी फैमिली आईडी लेकर के बस्ते भरे घूम रहा है, कोई भी आदमी कोई संतुष्ट नहीं। पर मैं आज बताना चाहता हूं, अधिकारी आए क्या? ये मैं आऊं जब ये सेक्रेटरी चले जा। पर मैं आप पत्रकारों के माध्यम से बताना चाहता हूं कि ये महेंद्रगढ़ शहर जो है ये सुनना नहीं, असलियत अब आई है सामने कि पार्षदों की, चेयरमैन की कोई गलती नहीं, यहाँ कर्मचारी और जो यहाँ अधिकारी है टोटली गलती उनकी। पर मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि वो अपनी औकात में आ जाएं, वरना औकात में लाना हमें आता है। हम नगर पालिका के पूर्णतया साथ हैं।
हमारी पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी आपकी नगर पालिका के साथ। आप हमें जब भी बुलाओगे तत्परता से आएंगे। जो भी हमारा सहयोग, जो भी हमारे से चाहिए, हम तत्परता से आपके बीच में मिलेंगे। पूरा नगर आज तकरीबन इकट्ठा है, और भी इकट्ठा होने की जरूरत पड़ेगी। मेरे को, मैं चेयरमैन साहब को बता रहा था कि मेरी जो फैमिली आईडी है, जो मेरा मकान है, वो एक कॉलोनी में मकान है, और मकान ना दिखा करके दुकानों की जगह दिखा दी, कॉमर्शियल जगह बना दी। मेरा टैक्स या तो लगे 20-30 हजार रुपए, या अब उसका लाखों रुपया लगे। और मैं इस नगर पालिका में 3-4 बार आ लिया, कोई समाधान नहीं। लास्ट में मैंने कह दिया, लो तो मेरे से ही गए ना। अब आप बताओ एक आम आदमी का क्या हाल होगा। इसलिए मैं कहता हूं भाई चेयरमैन साहब, आप बड़े ठंडे आदमी हैं, और इतना ठंडा रहना भी ठीक नहीं। थोड़ा सा गरमाइश पकड़, जब थोड़ा सा गर्म होगा तो फिर सिस्टम तेरी तरफ, नेता भी सब सिस्टम अपनी आप चल करके आएगा। अगले आदमी ये सोचते हैं कि रमेश सैनी तो अपना ही आदमी है, ठंडा आदमी है, कुछ कहेगा नहीं। मैं इस नगर में रहता हूं, झाड़ू वाला की सिफारिश करा तो झाड़ू वाले भी नहीं जाते। क्या हालात है इस नगर पालिका की, ये बड़ा सोचने की बात है। मैं पार्षदों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। हमारी जो उप प्रधान हैं मंजू कौशिक जी, वो बेचारी काम करना चाहती है, पर यहाँ लोग करने नहीं देते, तो सारे एक दूसरे में फंसे हुए। हमारे मास्टर जी जिस दिन मैं का मोहल्ला में गया था, जब ये वोट पड़ रही थी, जब तो इसने बड़ी लंबी लंबी खींच रखी थी वहां कि मैं ये करा दूंगा, मैं वो करा दूंगा। मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, पीछे अनपढ़ बड़े हैं, तो मैं बोला भाई इनके काम न खींचेगा। मैं और दिन गया, जब मैं बोले काम हो, बोले पहले रात भी ढिल्लो काम है। तो बहुत बढ़िया है। और भाई चेतन, देखो ये सबसे बड़ी बात है इस शहर के लिए। चेतन भाई भूख हड़ताल पर बैठा है, कितने दिन हो गए? 5 दिन हो गए। और 5 दिन से भूख हड़ताल पे किस लिए है? खुद के लिए नहीं, ये इस शहर के लिए। कल भी मैं इसकी सुन रहा था कि भाई हमारे इस शहर में 11 हट्टा बाजार है, उसका काम हो जाए, और कोई काम है वो हो जाए। यहाँ तो आज तक काम हुआ ही नहीं है, यहाँ तो लोग भूल गए हैं काम को। ये महेंद्रगढ़ है, ये महेंद्रगढ़ हर आदमी को पुकारता कि मैं जहां था मैं वहीं रह गया, मेरी कोई परवरिश नहीं हुई। और इसमें गलती किसकी है? हमारी और आपकी गलती, कि हम ऐसे आदमियों को यहाँ से चुन करके भेजते हैं जो हमारी बात को आगे रखने की बजाय, काम करवाने की बजाय वो अपना सिस्टम बैठाते हैं। भाई डॉक्टर साहब भी आए हैं, ये प्रदेश का अध्यक्ष है, सीनियर नेता है, हमारा भतीजा है। और ये सोनू मेरे पास फोन गया था, बोला दादा मैं भी भूख हड़ताल पे बैठ रहा हूँ। मैं बोला तू मेरी ढाल यार, कमजोर आदमी है, देखिए कहते 5-4 दिन, वो तो 15 दिन और भी पकड़ जाएगो। अच्छा, अब सभी मैं नगरवासियों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि जो बेकायदगी होती है उसके खिलाफ आवाज उठाना ये हमारा परम कर्तव्य होता है। और आज शहर पूरा इकट्ठा हुआ इस मामले में, मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और इस मामले में आप नगरपालिका का साथ दो, आप नगरपालिका का साथ दोगे तो आपके शहर में विकास होगा। मैं सभी पार्षदों का दोबारा से कि भाई हमारे को जब भी आप याद करो, हमारा पूरा समर्थन आपके साथ है।
हम तन मन धन से आपके साथ हैं। जैसे भी आप हमारे को बुलाएं, अगर ये कहो कि भाई आदमी 1500 आदमी लेकर के आने हैं तो हम उसमें भी तैयार हैं। और हमारे तो 500-700 वर्गो तो मिस्त्री बैठे ये 500-700 वर्गो तो एक लो आदमी समझ लिया करो 500 आदमी आ गया यो 500 कदे भी ले सका है। यहाँ बहुत आदमी काम कर रहे हैं। हमारे बोरा जी ये जिले के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, गांव गांव जा रहे हैं, कभी रेल की लड़ाई लड़ते हैं, कभी और लड़ाई लड़ते हैं। परंतु यहाँ लड़ाई लड़ने वाले तो पैदा हो गए, पर यहाँ सुनने वाला नहीं। और सुनने वाला कब पैदा होगा? वो पहले तो राजा होता था माँ के पेट से, और आज होता है बटन से। वो तुम्हारे को पैदा करना है। जो तुम इस महेंद्रगढ़ का विकास करवाना है तो आप अपने सिस्टम में आपको आना पड़ेगा। आप सब ने मेरी बात को बड़े ध्यान से सुना। मैं नगर पालिका के प्रधान का दोबारा से धन्यवाद करता हूं, और जो 28 मुकदमा वाला है उसका भी धन्यवाद करता हूं। कला गया था 28, 10 साल यूं चली गई सुख की। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय रमेश सैनी चेयरमैन।